मेरे प्यारे दोस्तों, जलन आज की दुनिया का सबसे बड़ा न्यू कांस्टेंट है। पुराने जमानों में देखा जाता था, पुरातन काल से ही हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसकी बड़ी कहानी है कि एक दूसरे से जलना, भगवान भी आपस में एक दूसरे से जलते थे। लेकिन आज जिस प्रोपोजिशन में जलन बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि सारी हदों और सरहदों को पार कर दिया है इसने मेरे दोस्तों। और हमारे देश में कुछ भी होता है और जलन कनाडा में होता है, जलन यूएसए में होता है और अन्य सारी कंट्रीज में होती है। तो जलन ग्लोबलाइज्ड हो गया है आजकल। मेरे दोस्तों, आज मैं ये सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि जलन का मुख्य कारण क्या है। आखिर जलन क्यों, क्या मतलब है किसी को दूसरे के प्रोग्रेस से, या दूसरे के घर में क्या चल रहा है, या दूसरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, बहुत सारी सोच और फाइंडिंग्स के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जलन का मुख्य कारण आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस? आइडेंटिटी क्राइसिस मेरे दोस्तों आज की दुनिया में एक गंभीर समस्या है। यहां तक कि हमारे युवा बच्चे जो हैं, जवान हैं, वो इसके चक्कर में, आइडेंटिटी क्राइसिस के चक्कर में नशाखोरी जैसे लत के शिकार होते हैं। मेरे दोस्तों, आइडेंटिटी क्राइसिस के दो कारण हैं। नंबर 1 कि आप अपने बारे में अंडर कॉन्फिडेंट हो। नंबर 2 कि आपको दूसरे बंदे से लॉन्ग रन में एक थ्रेट समझ आ रही है, जो कि आपको लगता है कि आपकी छवि को, उसका डेवलपमेंट धूमिल करेगा। ये दो कारण मुझे समझ में आए। मेरे दोस्तों, आज की दुनिया में हर लोग ऊपर उठना चाहते हैं और ऊपर उठने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप मेहनत करें, लगन रखें और डेवलपमेंटल प्रोसेस, एज ए नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस में डेवलप करें, सबके साथ प्रोग्रेस करें और सबको हेल्प करते हुए प्रोग्रेस करें। वहीं दूसरा तरीका है कि आप दूसरे को नीचे होकर ऊपर उठ जाएं। ये दो तरीके हैं और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरीका ये है ऊपर उठने का कि खुद ही ऊपर उठे, मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, और दूसरा तरीका कि नीचे, किसी को नीचे कर देंगे तो आप खुद ही ऊपर उठ जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों। हर इंसान को सुंदर शरीर की आवश्यकता है। हर लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर हो और सब लोग देखें। मेरे दोस्तों, अब सुंदर शरीर के लिए भी दो तरीका है। तरीका नंबर 1 कि आप मेहनत करें, डिसिप्लिन रहें, एक्सरसाइज करें, और उस एक्सरसाइज के दौर में आपको डिस्कम्फर्ट हो सकती है, दर्द हो सकता है और उस दर्द को सहना होगा। तो जो कुछ लोग जो कि सुंदर शरीर जिनको चाहिए वो मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। वहीं दूसरे लोग अपने कपड़ों की साइज कम कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, आइडेंटिटी क्राइसिस के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके चलते मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों जो सेकंड कैटेगरी में है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस को दर्शाती है। मेरे दोस्तों, आम दिनचर्या में आपने देखा होगा कि नौजवान, आजकल के नौजवान रेसिंग बाइक पे बैठ के और बिना ट्रैफिक के, देयर इज नो ट्रैफिक ऑन रोड, स्टिल वो बंदा जो है हॉर्न बजाते हुए और रोड पे चलता है और काफी रेस से चलता है। आप पीछे मुड़ते हो, इरिटेशन में पीछे मुड़ते हो तो दिखाई पड़ता है एक मरा चीटा सा बंदा जिसमें खुद 250 ग्राम खून नहीं है, वो 200 केजी का बाइक लेके और हॉर्न बजाते हुए घूमता है। आपने सोचा है क्यों करता है ऐसा? क्या मजा है? इसका कारण एक ही है मेरे दोस्तों, वो अपने आप से जूझ रहा है। उसको कोई भी ऐसा अपने आप में पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसके चलते उसको लगे कि मैं अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हूं और मुझे अच्छा लग रहा है और दूसरे लोग मुझे देखेंगे। उसको ऐसा लग रहा है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लोग मुझे देखें। और इन द प्रोसेस ये बाइक और हॉर्न वाली हरकत के चलते आपका अटेंशन सीक करता है। मेरे दोस्तों, और भी एक एग्जाम्पल है कि आम दिनचर्या में आपके जाने पहचाने लोग जिनसे कि रोज रोज राम राम है, वो अचानक किसी दिन आपको
एक दिन कॉल करते हैं और बोलते हैं कि और भाई कल कॉल नहीं उठाया, बड़ा बिजी हो गया है, और आपको एकदम से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपके रिश्ते हैं या दोस्ती है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा, और आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों, यू आर स्टिल क्लूलेस कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैंने। और फिर ये बात आती है और जाती है, आप भी भूल जाते हो। लेकिन फिर एक ऐसा काम होता है कि एक सोशल गैदरिंग होती है, जो कि गैदरिंग को दोनों ही जो जिनके साथ राम राम है वो भी शेयर करते हैं और आप भी शेयर करते हो, और वो सोशल गैदरिंग में वो बंदा आपको चीज करता है, आपको बुलशिट करता है, आपके बारे में अनाप शनाप बोलता है, एंड यू आर स्टिल क्लूलेस कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इससे अच्छा खासा राम राम है, डेली बात करते हैं हम लोग और एवरीथिंग, और आप क्लूलेस हो और वो बंदा आपको बुलशिट किया जा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो उसको जलन है, आप प्रोग्रेस करने लगे हो, नॉर्मल प्रोसेस में आपकी मेहनत ने रंग लाई है और आप प्रोसेस करने लगे, और उसको लगता है, आपको नहीं लगता कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, उसको लगता है कि वो पीछे छूट गया। अब चूंकि सोशल गैदरिंग में जो आपने फोरम प्लेटफॉर्म शेयर किया है, वहां पे उसको मौका मिला है और चीख चीख कर बोलने को, दुनिया को बताना चाहता है कि जिस बंदे को आप देख रहे हो वैसा ही मैं भी हूं, मुझे देखो, मुझे भी देखो। वो बोलना चाहता है कि मुझे ही देखो, मैं वो हूं कि पत्थर भी पिघल जाएगा, पानी में आग लगेगी, देखो मुझसे अच्छा कौन। वो लोगों को ये बोलना चाह रहा है कि मैं यहां पे हूं, मुझे देखो, और नहीं देखोगे तो उसको भी मत देखो, क्योंकि उसका कद भी मेरे से बड़ा नहीं है, वो भी मेरे जैसा ही बंदा है, वो मेरे साथ रह चुका है, मेरे साथ सब कुछ काम कर चुका है, और मैंने देखा है कि वो उसका IQ, उसका हर कुछ मेरे जितना ही है। वो नहीं चाहता कि आपको लोग तवज्जो दें उसके सामने। मेरे दोस्तों, ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर बीमारी है। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप लोग के दिनचर्या में भी ऐसा होता होगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। और जब भी आपको ऐसा लगे तो डोंट गेट ऑन टू योर नर्व, डोंट फिक्स विथ हिम। ऐसा दिल करता है कि मैं लड़ जाऊं, बात करना बंद कर दूं, और फिर उसको निकाल के और पूछूं कि और बे क्या चल रहा है। डोंट डू दिस, रादर सिंपथाइज विथ हिम। उसको बुलाओ, बैठो, बात करो और समझाओ कि मैं वही हूं जो था। देयर इज नो चेंज इन मी व्हाटसोएवर। मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या हो गया। उसको समझाने का कोशिश करें मेरे दोस्तों। ये एक गंभीर समस्या है, और आप यदि इसको समझेंगे तो इस समाज से, हमारे समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।